क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करे कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। देखिए साहब, अगर आपको मीट नहीं खरीदना तो मैं इसे काट के बर्बाद नहीं कर सकता। वो क्या है साहब, आजकल कटा हुआ मीट कोई लेना नहीं चाहता। हाँ, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मेरा शक तुम पे और बढ़ता जा रहा है। विलियम जोन्स आपके अंकल थे? तो आपको तो ये भी पता होगा वो अभी जिंदा है या? हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ उन्हें भी आज़ादी मिल गई, फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए। अच्छा हुआ यहाँ से गए। और अगर मैं कहूँ कि वो मुझसे मिलने वापस मसूरी आए तो सुनाइए, पूरी कहानी सुनाइए। जो भी हो, आदमी बड़े दिलचस्प लगते। भी लेते हैं, फिर कातिल को ढूंढते हैं। राइट सर। अगर कातिल मिल गया तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी हैं? अरे मधु, मेरा जैकेट तो लाना। पियो पियो। लीजिए। चलते हैं। हाँ चलो जी। अब रस्टी को लगने लगा था कि वो अंकल विल की कहानी जो उसने बहुत पहले लिखी थी उससे सामने लाना चाहिए। कीमत लाल तो बहुत व्यस्त थे, दलजीत को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, तो रस्टी ने अपने बैंकर को लंच पर बुलाया और उस पर अपनी कहानी को आजमाने की सोची। गौतम ने इस विषय को सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसका हथियार अभी भी उसके पास है। भगवान ही जानता है साहब कि उसका अगला शिकार कौन होगा। इंस्पेक्टर लाल तो रात से लगे हुए, डॉक्टर गुलाटी को रात को ले गए थे। ऐसी हिंसा, वो भी हमारे मसूरी में, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था।
और हम लोग सोच रहे थे कि इंस्पेक्टर लाल बहुत आराम से सो रहे होंगे, जबकि वो बेचारे रानी के घर से थाने और थाने से रानी के घर जा रहे थे। लेकिन जानते हो गौतम, ये पहली बार नहीं है कि मसूरी में किसी का कत्ल हुआ। कई साल पहले ब्रिटिश राज में भी हुए थे, वो भी डबल मर्डर। मैं कॉफी लाता हूँ साहब। और उन मर्डर्स के आधार पर ही मैंने एक कहानी भी लिखी। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। ये रही वो कहानी। जहर का असर। जानते हो, इस कहानी का एक अहम सवाल है कि क्या कोई पैदाइशी कातिल हो सकता है, जैसे कि पैदाइशी खिलाड़ी, पैदाइशी चित्रकार वगैरह। ये लेखक पैदाइशी खूनी की कहानी, यानी कि साइकोपैथोलॉजिकल किलर, जैक द रिपर की तरह। नहीं प्रकाश, ये अलग है। ये अपनी मुश्किलातों का खात्मा करने के लिए कत्ल करता है, चाहे वो इसका खड़ूस बॉस हो, गुंडा पड़ोसी, झगड़ालू रिश्तेदार, या फिर बोरिंग वाइफ, या फिर कोई बीमार वृद्ध। वो सबको बिना झिझक के मार देता था, क्योंकि उसे यह भ्रम था कि उसे यह फैसला लेने का हक है कि कौन जीने के काबिल है या कौन नहीं। वो बीमार वृद्धों को तो जहर देकर लंबी नींद सुला देता था। यू मीन यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु? नहीं प्रकाश, यह मारने का फैसला वो खुद लेता था, मरने वाला नहीं। गुड मॉर्निंग मिस्टर लाफोंटेन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जोन्स। आज हम लोगों का कैसा हाल चाल है? ठीक है मिस्टर जोन्स। हम लोगों ने खाया अपना ब्रेकी वेकी? चिची, हम लोगों ने पति वती की? कहीं हम लोगों ने बेड पे सुसु तो नहीं किया? दांत ब्रची बची की? यस। आइए हम जल्दी से अपने छोटे छोटे पिलची विलची खा लें। थैंक यू मिस्टर जोन्स। आप मुझे कितना प्यार से देखते हैं। अब मैं शांति से मर सकूंगा। मेरी बीवी, मे हर सोल रेस्ट एंड पीस, मुझे छोड़कर चली गई। मेरे बच्चों को शायद मुझसे मिलने की फुर्सत ही नहीं है। शायद उनको पता नहीं है मेरे पास बहुत से रुपए हैं। मेरी बीवी बहुत कंजूस थी, उसने सब कुछ बचा कर रखा है। मिस्टर जोन्स, मे आई कॉल यू बिल? थैंक यू। मैंने अपनी विल में तुम्हारे नाम
तो डबल क्यों कह रहे हो? ये तो मुझे सीरियल किलर का मामला लगता है, नहीं? हाँ, अब खुद ही सोचो ना। ये सोच के ही दिल दहल जाएगा कि विलियम जोन्स वृद्ध मरीजों के वार्ड में एक मेल नर्स था, जिनके ऑलरेडी पैर कब्र में लटक रहे थे। उसने कितनों को सेवा और प्रेम से कब्र तक पहुंचाया, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन एक बात पक्की थी प्रकाश, वो बहुत चतुर था, इसीलिए तो कई साल तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और वो सरलता से अपना काम करता गया। अब हमारे मर्डरर को सीरियल किलर बनने की प्रेरणा मत दे देना आप। अब देखो ना, कल सुबह और आज में कितना अंतर है। कल जब मैं इंस्पेक्टर लाल से मिला तो हम लोगों ने काफी वक्त बिताया, और वो तो ये कह रहे थे कि उनके पास कोई काम ही नहीं इंस्पेक्टर के लिए। और आज उन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा किया। उनके साथ कुछ कांस्टेबल्स भी थे। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अब इस केस को सुलझाना तो पड़ेगा इंस्पेक्टर लाल को, वो भी बहुत जल्दी। पुलिस मेरे पास भी बैंक में आई थी, रानी के अकाउंट के बारे में पूछताछ कर रहे थे, लगे हुए हैं। क्या ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका इंतजार इंस्पेक्टर लाल ने भी छोड़ दिया था? क्या ये केस सॉल्व कर पाएंगे हमारे इंस्पेक्टर लाल? Anyways, I wish him all the luck. Me too. He's a nice guy. He is. Cheers to that. लाला जी संतरे कैसे दिए? संतरे 2 आने के 2 हैं। बच्चों इधर आओ, काम करो कुछ। आओ, जाओ बेटो, और ये टांगों पर, ठीक है? और ये टांगों पर, ठीक है? ठीक से टांगना। ये भी है। टांग दिया। कुछ पढ़ाई वढ़ाई करे करो, ऐसे क्या घूमते रहते? चलो पढ़ाई वढ़ाई करो कुछ। सारा दिन खेलते रहते हो, चलो पढ़ाई करो। तो रानी यहाँ रहती है। अच्छा, और ये लाला की दुकान ये है। हाँ, तो इसने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। ये लाला। जी सर। नमस्कार साहब। नमस्कार। कब से चला रही दुकान? सर कुछ 10 साल से चला रहा हूँ। पहले मैं पंजाब में अपने गांव में था। खेतों की मजदूरी से तो मेरा गुजारा चलता नहीं था। पहली बीवी के गुजरने के बाद दूसरी शादी में दहेज में ये दुकान मिली, बस तब से यहीं बस गया। बहुत कुछ तो नहीं कमा सका, लेकिन अपने बेटे को कॉलेज भेज सका हूँ, और 2-3 साल में अपनी बेटी के लिए दहेज भी जुगाड़ कर लूंगा। इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? जी साहब भेजता हूँ, इंग्लिश स्कूल में भेजता हूँ साहब। साहब बहुत मनमौजी है, थोड़ी सरफरी है, सारा दिन जंगलों में घूमती रहती है, लड़कों को भी पीट देती है, कभी कभी तो पहाड़ों में खो भी जाती है। लड़की है, लड़की की तरह रहने चाहिए ना साहब। ये कुत्ता इसी का है? जी साहब, ये चल नहीं सकता। रानी ने से दिया था? जी साहब, वो वहाँ नाले में पड़ा था, अधमरा सा। रानी साहिबा को मिला, वो ले गई, उसकी बड़ी देखभाल करी, सेवा करी, फिर जब वो ठीक हो गया तो कमला को दे दिया। कमला इधर आओ। कहाँ थी तुम?
अरे रानी साहिबा, क्यों मेरे बच्चे को मार रही हैं? इसे कुछ कहना है मुझसे कहिए, मैं समझा दूंगा इसको, बच्ची है। अरे खेलती रहती है दिन भर, 3 दिन से अपने घर बुला रही हूँ, आती ही नहीं है। अरे तेरे लिए कुछ लाई हूँ मैं, तुझे कुछ देना है मुझे। मुझे नहीं चाहिए कुछ। देखेगी ना, खुशी से पागल हो जाएगी। रुक जा। ये देख, 3 दिन से पाल रही हूं मैं इसे, तेरे लिए लाई हूं। तू तो आती ही नहीं है घर। रख ले। कितना प्यारा है ये। इसके लिए तो मैं स्वेटर बुनूंगी। हाँ। जरा संभाल के। हाँ, इसके पैर ठीक नहीं है। तो बहुत प्यारा है। ये स्वेटर मैंने कुत्ते के लिए नहीं बनाया। अरे पहनाने दो ना माँ। छोड़ दो उसे, नहीं पहनाना है, मैंने कुत्ते के लिए बनाया ये स्वेटर। अरे पहनाने दो। रज्जो कोई बात नहीं, बच्ची है, ले लेने दे, कोई बात नहीं। अरे बेटी, क्या नाम रखोगी इसका? नाम प्यारे मोहन। वाह, प्यारे मोहन है कमला। हाँ। बहुत बढ़िया नाम रखा है। प्यारे मोहन। तो रानी बहुत दयालु थी। जी साहब, थोड़ी शंकी तो थी। लगता है आपको लोगों ने उसके बारे में सारी बुरी बातें ही बताई हैं। लाला जी, आप तो यहाँ कई सालों से हैं, आपको तो पता ही होगा माधी रानी कितनी लोकप्रिय थी। लोग क्या कहते ये तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझे? अब ये बताओ कि रानी के घर में दोस्तों का आना जाना बहुत था क्या? साहब, बहुत दोस्त नहीं थे साहब। और दुश्मन? वो भी मैं नहीं बता सकता साहब। क्या बात कर रहे हो तुम? हैं? 10 साल से तुमने यहाँ दुकान खोल रखी है। जितने साल तुम यहाँ रह चुके हो, रानी नहीं रह चुकी है, और तुम कहते हो तुम्हें कुछ पता नहीं। अरे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रानी के दूसरे लोगों के साथ झगड़े थे। सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब दो, समझे? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लड़ती तो वो हर एक से थी, बाकी जब बच्चे शैतानी करते थे तो उन पे चीखती चिल्लाती थी। और करे भी क्या, थी तो रानी, ये हमें भूलने नहीं देती थी। वो कई बार तो गुस्से में आके कमला को थप्पड़ भी मारा। खरी खोटी तो मुझे भी कई बार सुना दिया उसने। 10 मिनट में गरम, 10 मिनट में ठंडी, और फिर आ जाती थी सिलबट्टा मांगने। कई लोग तो उससे नाराज भी थे। कौन लोग? कपूर मेम साहब जैसे। बहुत पुरानी लड़ाई थी दोनों औरतों की। मेजर कपूर साहब ने बड़ी कोशिश करी सुलझाने की, मगर वो बेचारे सुलझा नहीं पाए। समझ रहा हूँ, आगे? सारे शहर ने देखा है साहब, मेजर कपूर की बीवी है, यही रहती है। वो तो रानी साहिबा से भी बढ़ चढ़ कर है। लड़कियों के स्कूल में टीचर है। बहुत बार इनके आपस में झड़प हुई, लड़ाई हुई, यहाँ तक कि दोनों ने पुलिस को भी बुलाया। ये सब आपके आने से पहले की बात है इंस्पेक्टर साहब। आगे? रानी ने भी पुलिस को बुलाया और उनको चाय पानी देकर कपूर मेम साहब की शिकायत की। पुलिस जब कपूर मेम साहब के पास पहुंची तो उसने रानी से भी बेहतर चाय पार्टी कर दी उनकी। उसने क्या किया, एक टॉप रेट विस्की की बोतल इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर विस्की की कदर जानता था, बोतल मिलते ही सलाम मार के गायब हो गया। वो रानी की शिकायत को क्या, वो तो रानी को ही भूल गया। हाँ सर, याद है सर मुझे वो दिन। तब मैं सर नया नया था। इंस्पेक्टर साहब ने हमें भी एक पैक पिलाया था सर।
एकदम मक्खन सर। थाने में घूस की शराब, बच्चों के सामने ऐसी बेहुदा बातें, तुम्हारे होश ठिकाने की नहीं। हम यहाँ होमिसाइड, खून की तहकीकात करने आए हैं, बकवास करने नहीं आए हैं। जोकर। सॉरी सर। और आप मेरे सवालों का सही जवाब दीजिए। आप 10 साल से रानी के घर के सामने दुकान लगाए बैठे हो और कहते हो कुछ पता नहीं तुम्हें। सही सही बताइए, किससे झगड़ा हुआ था? कौन थे वो लोग? ना कि फजूल बातें। do 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 do